हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ब्लैक कैट सिरप के बारे में, जो कि कैरिका पपाया, कीवी, आंवला, एलोवेरा, अरितकी, ब्लैक पेपर, गिलोय और तुलसी से बना हुआ है, जो प्लेटलेट को इन्हांस करता है, प्लेटलेट के काउंट को बढ़ाता है और बैलेंस प्रोवाइड करता है उनको, और शरीर में ताकत देता है, बीमारियों से लड़ने की, फीवर से लड़ने की ताकत देता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसमें हर 10 ml में गिलोय है 400 mg, पपाया लीव है 200 mg, कीवी है 150 mg, तुलसी 80 mg, आंवला है 70 mg, एलोवेरा है 70 mg, हरितकी है 5 mg और ब्लैक पेपर है 5 mg। अगर हम इसके डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ड्रॉप आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। 15 साल से 12 साल के बच्चों के लिए आप 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, और 12 साल की उम्र से ज़्यादा बड़ों के लिए 15 से 30 ml दिन में 3 बार आप इसको दे सकते हैं। अगर हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो प्लेटलेट को बूस्ट करने में, उनको इन्हांस करने में, उनको बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, और किसी भी तरह से होने वाले फीवर में, मलेरिया में, चिकनगुनिया में, उनमें काफ़ी मदद करता है, बॉडी को हील करने में मदद करता है। इसके अलावा जो डेंगू की वजह से सिकनेस हो जाती, कमजोरी हो जाती है, उसको दूर करने में भी काफ़ी मदद करता है। यह हमारे एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन को भी नॉर्मलाइज करता है। अगर हम गिलोय की बात करते हैं तो गिलोय हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। इसमें बुखार से लड़ने की भी ताकत होती है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर हम कैरिका पपाया की बात करते हैं तो कैरिका पपाया में डेंगू फीवर से लड़ने की, उसके सिम्टम्स को ख़त्म करने की बहुत अच्छी पावर होती है। बहुत सारी स्टडी में भी पाया गया है कि जो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारी बॉडी के जो प्लेटलेट्स लेवल है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। जो प्लेटलेट लेवल डेंगू की वजह से कम हो जाता है तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है। जो पपाया लीव्स में पेपेन नाम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स को स्मॉलर फॉर्म में तोड़ देता है, जिससे प्रोटीन अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सकता है, अमीनो एसिड अच्छी तरह बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे बॉडी को शक्ति मिलने में मदद करती है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अनकंफर्टेबल महसूस होता है हमें, उसको भी ये प्रिवेंट करने में मदद करता है, गैस को बाहर निकालने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करने में, खट्टी डकारें वगैरह आती है उनको भी ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए और साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत है। अगर हम कीवी की बात करते हैं तो कीवी को पाया गया है कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट जो ड्रॉप हो जाता है उनको इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जो इसका हाई इंटेक, हम जब एंटीऑक्सीडेंट का हाई इंटेक लेते हैं तो जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं बॉडी में, जिस साइकिल से वो कम हो रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कीवी में पोटाशियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है, जो प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी प्लेटलेट काउंट को बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करता है, जिससे बॉडी को बीमारी से जल्दी रिकवर होने में मदद मिलती है। अगर हम आंवला की बात करते हैं तो आंवला में बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत हायर अमाउंट में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो ट्रेडिशनली आयुर्वेदा में बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत मदद करता है। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं तो एलोवेरा हमारे माइक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है, जिससे वायरस से लड़ने से, और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं, उनसे हमारी बॉडी को लड़ने में मदद प्रदान करता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिससे जो प्लेटलेट काउंट डाउन हो चुके हैं उनको इंक्रीज होने में, उनको बैलेंस होने में मदद मिलती है। अगर हम अरितकी की बात करते हैं, अरितकी एक तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये हमारे टीएलसी को, एसिनोफिल्स को, बेसोफिल्स को और प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है। अगर हम काली मिर्च की बात करते हैं तो काली मिर्च एक तरह से नर्वाइन पेन रिलीवर्स का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है उनमें, जो डेंगू में पर्टिकुलरली हमारी नसों में, हमारी टांगों की नसों में, बाजू की नसों में
दर्द महसूस होता है, हमें कमजोरी महसूस होती है, तो उसमें ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और दूसरे भी फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिससे ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है और बॉडी में जितना भी दर्द हो रहा है उसमें हमें आराम दिलाने में मदद करती है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।